नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे उन नेताओं के बारे में, उन माननीयों के बारे में जिनके आंखों का कांटा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर होते हैं। ये माननीय चाहते हैं कि डॉक्टर भी उनके कार्यकर्ताओं की तरह उनके आगे पीछे घूमे, उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, उनके चुनाव में भरपूर आर्थिक मदद करें। और जब कोई सीनियर तथा वेल क्वालिफाइड डॉक्टर उनकी हाँ में हाँ मिलाने से इनकार कर देता है और सुबह से लाइन लगाए मरीजों की उपेक्षा करने तथा उनको प्राथमिकता देने से इनकार कर देता है, तो माननीय उनकी जांच कराने, उनकी डिग्री चेक कराने तथा उनकी संपत्ति की, उनकी आमदनी की जांच कराने की मांग करने लगते हैं। इस बाबत ताजा उदाहरण है विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह का, जो गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी है। माननीय सदस्य महोदय ने निदेशक प्रवर्तन निदेशालय यानी डायरेक्टर ईडी को एक पत्र लिखकर गोरखपुर के मशहूर गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुज सरकारी की अवैध ढंग से एकत्र की गई चल एवं अचल संपत्ति की जांच कराने की मांग की। पत्र में विधायक जी ने लिखा है कि वर्तमान समय में डॉक्टर सरकारी एवं उनके पारिवारिक सदस्यों के नाम लगभग 200 करोड़ों की अचल संपत्तियां हैं। वे आगे लिखते हैं कि इतनी बड़ी संपत्ति केवल टैक्स चोरी से एकत्र करना संभव है। मेरा यहाँ एक सीधा सा और सपाट प्रश्न है कि जिसके पास 200 करोड़ की अचल संपत्ति है, क्या वो संपत्ति बगैर टैक्स चोरी के नहीं आ सकती? मैं तो कहूंगा कि आ सकती है। मैं कई ऐसे नामी गिरामी डॉक्टरों को जानता हूं जिनकी अचल संपत्ति 200 करोड़ से भी अधिक है और वो भी टैक्स चोरी किए बिना भरपूर वो टैक्स देते हैं। मेरा एक और प्रश्न भी है और वो ये है कि 5 साल पहले तक टेम्पो चलाने वाले गांव, कस्बों और मोहल्लों में दूसरे से के पैसे से नेतागिरी करने वाले माननीय बनते ही 100-200 करोड़ की अचल संपत्ति के मालिक कैसे बन जाते हैं? उनका धंधा क्या है? उनका व्यवसाय क्या है? उनके परिवार की हैसियत क्या है? उनकी पुश्तौनी संपत्ति कितनी थी तथा वे टैक्स कितना देते तथा किस नाम पर देते? क्योंकि शपथ पत्र में तो उन्होंने व्यवसाय के कॉलम में लिखा है समाज सेवा। तो भाई वो पैसा कहां से आ रहा है जो आप समाज सेवा में कर रहे हो? ऐसे माननीयों का कम से कम अपने बेटे और बेटियों के लिए ट्राई तो करना चाहिए कि डॉक्टर बनना कितना कठिन है। एमबीबीएस, एमडी और फिर डीएम बनते बनते आधी जिंदगी निकल जाती है, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। फिर जब वो अपना हॉस्पिटल शुरू करते हैं तो तमाम लोगों को नौकरियां देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, तमाम तरह के भ्रष्टाचारियों तथा सिस्टम के भ्रष्ट लोगों से लड़ने के बाद भी एक सफल डॉक्टर बनते हैं। और जैसे ही वो सफल डॉक्टर बनते हैं, माननीय की आंखों में खटकने लगते हैं क्योंकि वह चंदा देने से कतराते हैं। इन डॉक्टरों का कहना है कि गरीबों की सेवा, गरीबों का सस्ता या मुफ्त इलाज ही हमारा चंदा है। वैसे इस तरह के मुद्दों पर अब समय आ गया है कि डॉक्टरों को भी संगठित होना चाहिए, संगठित होकर आवाज उठानी चाहिए और समाज तथा कथित समाज सुधारकों को बताना चाहिए कि हम आपसे अधिक टैक्स देते हैं और बदले में सरकार से कुछ नहीं लेते। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।